हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट का प्रोफार्मा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रोफार्मा देखने के बाद अभी देखना है बैलेंस शीट में जो हम कैपिटल लेते हैं, करंट अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल का बैलेंस जो लेते हैं। कैपिटल अकाउंट दिया है ट्रायल बैलेंस में, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, और करंट अकाउंट दिया है तो करंट अकाउंट का बैलेंस लेते हैं। ये बैलेंस हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर कैपिटल में ऐड होने वाले आइटम ऐड करते हैं और लेस होने वाले आइटम लेस करते हैं। करंट अकाउंट में भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन ये हार्ड हो सकता है। इसीलिए बैलेंस शीट बनाने के पहले हम कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कैपिटल और करंट अकाउंट ओपन करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपने कैलकुलेशन के लिए बैलेंस शीट के पहले करंट अकाउंट प्रॉब्लम में दिया है तो करंट अकाउंट ओपन करना है, कैपिटल अकाउंट दिया है तो कैपिटल अकाउंट ओपन करके क्लोजिंग बैलेंस निकालना है और वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर लिखना है। इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट तैयार करना है। ये टॉपिक में हमें दिया है कि कैपिटल के मेथड हमारे दो है, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड है और दूसरा है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड मीन्स कैसे ये मालूम करना है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है या फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। हमारा जो प्रॉब्लम दिया है, ट्रायल बैलेंस दिया है, ये ट्रायल बैलेंस में कभी कभी कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट दिया जाता है। ट्रायल बैलेंस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट ये दोनों भी दिया है, तो हमारी कैपिटल की मेथड फिक्स्ड कैपिटल मेथड होती है। हमारे ट्रायल बैलेंस में करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दिया है तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड रहती है। मीन्स जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है इसमें कुछ एडिशन डिलीशन होता नहीं है। सिर्फ पार्टनर ने करंट ईयर में नया कैपिटल और लेके आया, न्यू कैपिटल लेके आ गया इन कैश और इन काइंड, तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ऐड हो जाएगा। बाकी कैपिटल अकाउंट पर कौन से भी आइटम का इफेक्ट नहीं होता है। इसीलिए हमें ये मेथड में करंट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो देखेंगे, पहला फिक्स्ड कैपिटल मेथड मीन्स हमारे ट्रायल बैलेंस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट दिया है, तो हमारा कैपिटल अकाउंट कैसा मेंटेन करते हैं। आपको कैपिटल अकाउंट जो है तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट तुम लायबिलिटी साइड पर भी लिख सकते हैं, लेकिन कैपिटल अकाउंट तैयार करना है तो कैसा करना है वो हम देखते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लेना है। तो देखो, हमने इधर लिखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अकाउंट्स के दोनों साइड तैयार किया है, लेफ्ट साइड राइट साइड मीन्स डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में कॉलम्स लिए हैं पर्टिकुलर्स और आजूम किया है हमारे पार्टनर यक्स एंड वाई है, यक्स का कॉलम वाई का कॉलम किया है। क्रेडिट साइड में भी सेम पर्टिकुलर्स, यक्स अमाउंट रुपीज़ यानी वाई अमाउंट रुपीज़। अभी कैपिटल में क्या आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस रहता है जनरली ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पर दिया जाता है। यह बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आता है बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। बैलेंस ब्रॉट डाउन पहले पार्टनर के अमाउंट पहले कॉलम में, दूसरे पार्टनर के दूसरे कॉलम में। इसके बाद क्या होता है, इन्होंने और कैपिटल कैश लाया, करंट ईयर में और कैपिटल के अमाउंट कैश लाया, तो और ऐड हो जाएगा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। एडिशनल कैपिटल लिख सकते हैं, एडिशनल कैपिटल, इसका अमाउंट कंसर्न पार्टनर के कॉलम में लिखना है। कैपिटल कैश के जगह पर एसेट एक आदि लेके आया तो एसेट या अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। इतना ही
कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आएगा। ये बैलेंस डेबिट साइड में लिखना है, टोटल कॉलम में लिखना है। ये क्रेडिट के अमाउंट डेबिट साइड टोटल कॉलम में लिखो और बैलेंस निकालो। बैलेंस की जो अमाउंट है इसका नाम आएगा बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन मीन्स ये मेथड में क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल में कुछ चेंजेस नहीं होते। एडिशनल कैपिटल लाया तो चेंज हो जाएगा, नहीं तो कुछ भी चेंज नहीं होता। कैपिटल जैसा ओपनिंग है वैसा सेम क्लोजिंग रहेगा। बाकी कैपिटल के ऊपर इफेक्ट करने जो आइटम रहते हैं ये हम करंट अकाउंट में मेंशन करते हैं। इसीलिए फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स करंट अकाउंट ओपन किया जाता है। पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में देखो, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स एक्स पार्टनर वाई पार्टनर, क्रेडिट साइड में एक्स पार्टनर वाई पार्टनर और पर्टिकुलर्स, ये तीनों कॉलम किए हैं। अभी ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में ये करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है, तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट एक्स के कॉलम में लिखो, वाई के कॉलम में लिखो। और करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो करंट अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन कभी ऐसा भी हो सकता है एक पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस है, दूसरे पार्टनर का डेबिट बैलेंस है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि पहले पार्टनर का डेबिट बैलेंस है, दूसरे पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस है, हो सकता है। इसीलिए ये दोनों जो लिखा है डेबिट क्रेडिट, ये इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। करंट अकाउंट का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में दिया है तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, और ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में है तो डेबिट साइड में चला जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, पहले क्रेडिट साइड में करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है, जो हम पार्टनर्स को देते हैं, जो पार्टनर्स को देना है वो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आएगा। करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर पार्टनर्स को क्या क्या देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है, करंट अकाउंट क्रेडिट साइड आएगा। बाय सैलरीज, पार्टनर को सैलरीज देना है, जो देना है करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आएगा। कमीशन देना है, कमीशन गिवन टू पार्टनर्स, कमीशन देना है, करंट अकाउंट क्रेडिट साइड पर आएगा। जो पार्टनर को देना है क्रेडिट साइड पर आएगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यह प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर जो हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया है ये डिस्ट्रीब्यूट करके करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिया है। ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये पार्टनर का रेशियो प्रॉब्लम में दिया जाता है, वो रेशियो यूज़ करके हम नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और करंट अकाउंट पर लेते हैं। ये इतना क्रेडिट साइड पर आइटम आ सकते हैं। डेबिट में आइटम क्या आएंगे, डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा, इसके बाद ड्राइंग, बिजनेस से कुछ पैसा पार्टनर घर में लेके गए, ड्राइंग अकाउंट, या कुछ ट्रेडेड गुड्स लेके गए पर्सनल यूज़ के लिए, करंट अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। बाद में ये ड्राइंग की जो अमाउंट है इसके ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट ये भी पार्टनर से लेना पड़ेगा। पार्टनर से जो लेना है ये करंट अकाउंट के डेबिट साइड पर, और पार्टनर्स को जो देना है ये करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आएगा। ड्राइंग के अमाउंट, ड्राइंग पार्टनर ने गुड्स लेके गया, कैश लेके गया, तो फ्यूचर में उनसे वापस लेना है, मीन्स इसका अकाउंट डेबिट करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो ड्राइंग है उसके ऊपर इंटरेस्ट लेना है, बिजनेस को लेना है, बिजनेस का इनकम है ये,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड पर आएगा। तो ऐसे आइटम डेबिट साइड पर आते हैं। यहाँ एक रूल याद रखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में रूल याद रखना है कि ये ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर कब किया है, उसका डेट दिया है। तो ये इंटरेस्ट निकालते समय जो डेट को ड्राइंग किया है वो डेट से ईयर एंडिंग तक कितने महीने होते हैं वो कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसी महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम में ये ड्राइंग कौन सी डेट को किया है ये दिया नहीं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एवरेज मीन्स 6 मंथ्स का निकाला जाता है। 6 मंथ्स का कैलकुलेट किया जाता है और लिया जाता है कब, ड्राइंग का डेट प्रॉब्लम में नहीं दिया तो। ये हो गया हमारा करंट अकाउंट। देखो नेट प्रॉफिट हमने क्रेडिट साइड पर लिया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर नेट लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर हम लिखते हैं नेट लॉस, तो करंट अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा। मैंने आपको बोला कि अकाउंट में पोस्टिंग करते समय रूल क्या है, एक अकाउंट के डेबिट साइड में इफेक्ट होता है तो दूसरे अकाउंट के क्रेडिट साइड में इफेक्ट हो जाएगा, और पहले अकाउंट के क्रेडिट में इफेक्ट होता है तो दूसरे अकाउंट के डेबिट में हो जाएगा। नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर रहता है तो दूसरा इफेक्ट करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर हो जाएगा, और नेट लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर होता है तो करंट अकाउंट के डेबिट साइड पर आ सकता है। दोनों में से कौन सा भी एक रहेगा, समझाने के लिए मैंने दोनों आपको बोल दिया। हम अज्यूम करते हैं कि ये प्रॉब्लम में हमें नेट प्रॉफिट हो गया है। अभी इसके बाद जो साइड का टोटल ज़्यादा है वो करना है। अज्यूम करते हैं दोनों पार्टनर का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल किया, डेबिट में ले लिया, डेबिट टोटल में ले लिया। अभी डेबिट के अमाउंट के टोटल करना है और ये टोटल फिगर से लेस करना है, मीन्स बैलेंस कैलकुलेट करना है। ये हमारा बैलेंस हो गया, तो बैलेंस कैरिड डाउन। अभी ये कौन सा बैलेंस आ गया करंट अकाउंट का, क्रेडिट बैलेंस। ये क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस मीन्स ये पार्टनर को अमाउंट फ्यूचर में देना है, ये लायबिलिटीज़ बनती है। इसीलिए बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड पर ये करंट अकाउंट का बैलेंस आएगा, और ये बैलेंस कैपिटल का, ये भी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड पर कैपिटल अकाउंट हेडिंग में ये बैलेंस आएगा। ये हो गया हमारा पहला मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड। अभी दूसरा क्या रहता है, हमारे प्रॉब्लम में सिर्फ कैपिटल दिया जाता है, करंट अकाउंट नहीं दिया जाता। हमारे ट्रायल बैलेंस में सिर्फ कैपिटल अकाउंट दिया है, पार्टनर्स करंट अकाउंट दिया नहीं है, तो हमारी कैपिटल की मेथड रहती है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। एवरी ईयर कैपिटल की अमाउंट चेंज होती है। हर एक साल में कैपिटल की अमाउंट क्या होती है, चेंज होती है। और फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जनरली कैपिटल की अमाउंट जो है सेम रहती है। अभी फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ट्रायल बैलेंस में कैपिटल का बैलेंस जो दिया है, ये बैलेंस सिर्फ कैपिटल का दिया है, करंट अकाउंट का दिया नहीं। इसीलिए हमें कैपिटल और करंट अकाउंट पर इफेक्ट करने वाले आइटम एक ही अकाउंट में लेना है, वो है कैपिटल अकाउंट में लेना है। इसीलिए ये मेथड को बोलते हैं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हमें फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। हमारे प्रॉब्लम में सिर्फ कैपिटल दिया है, तो हमारे कैपिटल की मेथड रहती है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अभी क्रेडिट साइड देखते हैं। पहला कैपिटल लेते हैं। ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में जो दिया है कैपिटल, वो कैपिटल लेना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक्स की अमाउंट, वाई की अमाउंट। इसके बाद एडिशनल कैपिटल कुछ लाते हैं, तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। एडिशनल कैपिटल लाया तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट के काइंड्स में लाया है। एसेट
कैपिटल बोल के लाया है तो एसेट लेना पड़ेगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश ऑब्लिक बैंक, एडिशनल कैपिटल लाया, कैपिटल बोल के एसेट लाया है। इसके बाद एसेट अकाउंट, इसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट सैलरीज टू पार्टनर, पार्टनर को सैलरी देना है। सैलरीज टू पार्टनर्स, पार्टनर को सैलरी देना है। इसके बाद बाय कमीशन टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, पार्टनर को कमीशन देना है। जो देना है क्रेडिट साइड में आएगा। और लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये नेट प्रॉफिट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट। डेबिट साइड में आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन है तो डेबिट बैलेंस है तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। नेक्स्ट टू ड्राइंग, ये पैसा लेना है पार्टनर से। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऐसे आइटम आते हैं। ये होने के बाद क्लोज करना है। कैपिटल अकाउंट का जो साइड का टोटल ज़्यादा है वो साइड का टोटल करना है। अज्यूम करते हैं क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल किया और वो टोटल डेबिट साइड में टोटल कॉलम में ले लिया और बैलेंस कैलकुलेट किया। जो बैलेंस आएगा कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस रहेगा, यह बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन। और ये जो बैलेंस आया ये बैलेंस हमें क्या करना है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर लेना है। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर यह बैलेंस आएगा। ओके, थैंक यू।